हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसओपी ऑफ पंप स्टार्टअप। किसी पंप को चलाने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। ठीक है, जैसे हम पंप को चेंज ओवर बोल सकते हैं, पंप को लाइन अप करने के लिए भी बोल सकते हैं। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे या स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपसे वो पूछेंगे। जैसे आप रिटर्न को क्वालिफाई करने के बाद जब आप स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको वो प्लांट में ले जाएंगे, तो आपसे पूछेंगे आप इसको पंप को कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका एसओपी क्या है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। हर प्लांट का, हर यूनिट का एक एसओपी होता है, ऐसे ही पंप का एसओपी होता है, कैसे इसको हम लाइन अप में करेंगे। तो इसी पर मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप का एसओपी बताऊँगा आपको। सेंट्रीफ्यूगल पंप का एसओपी कैसे बताते हैं, करते हैं, ठीक है, क्या उसका प्रोसीजर है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ इस फोटो में। देखिए आप, यहाँ पर मैंने एक सेंट्रीफ्यूगल का लिया है इमेज, इसमें मोटर अटैच है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, प्लांट में हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। क्या रहता है, जब हमारा कोई भी यूनिट होता है तो उसमें एक ही फ्लूइड को पंप कराने के लिए दो पंप लगे रहते हैं। एक रनिंग में रहता है, एक स्टैंड बाई रहता है। स्टैंड बाई इसलिए रहता है, जब हमारा रनिंग में कोई भी पंप चल रहा है तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम दूसरे पंप को उसका डिस्चार्ज और सक्शन ओपन करके और उसको यूज कर लें और उसको तब तक मेंटेनेंस में भेज दें। और ये दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर एक पंप चल रहा है, उसको लगभग 10-15 दिन हो गए, 2 वीक हो गए हैं उसको चलते चलते, तो उसको रेस्ट के लिए भी, उसको रिक्वायरमेंट के लिए भी हम दूसरे पंप को चेंज ओवर करेंगे। मेंटेनेंस और रेस्ट कराने के लिए हम चेंज ओवर करना पड़ता है। तो चेंज ओवर करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का, तो मैं वही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, ये तो हमारा ये केसिंग है, ठीक है, इसमें इम्पेलर रहता है, आपको पता ही होगा। ये वाला जो बेरिंग हाउस रहता है और यहाँ पर ही एक मैकेनिकल सील रहती है, इधर ये शाफ्ट रहती है, और जो मोटर्स आती है उसे कपलिंग बोलते हैं। शाफ्ट और कपलिंग में अंतर होता है। शाफ्ट हमारा पंप से जुड़ा रहता है और कपलिंग हमारा मोटर से जुड़ा रहता है। इनको बीच में जो अटैच करता है उसे बेरिंग हाउस कहते हैं, ठीक है। और ये तो मोटर हो गया, और यहाँ पर एक अर्थिंग करी जाती है। मोटर से एक लोहे की रॉड होती है, वो अटैच कर दी जाती है। अर्थिंग मतलब ज़मीन से अर्थ की जाती है। कोई भी करंट आए तो वो ज़मीन के अंदर चला जाए, कोई भी किसी भी व्यक्ति को करंट ना लगे, तो उसके लिए अर्थिंग करी जाती है। यहाँ से उसके लिए एनर्जी मिलती है, जो भी है इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो मिलती है। और इधर हमारा सक्शन लाइन जुड़ा रहता है इम्पेलर की आई पर। आपसे वो पूछ सकते हैं कि सक्शन लाइन कौन सा है, डिस्चार्ज लाइन कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे। जो इम्पेलर की आई पर आ रहा है वो सक्शन लाइन होगा, जो टॉप से जा रहा है वो डिस्चार्ज लाइन होगा। और दूसरा तरीका ये भी है कि सक्शन लाइन का पाप का डायामीटर जो होगा वो बड़ा होगा और डिस्चार्ज के लाइन का डायमीटर कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि पंप का काम क्या है कि प्रेशर को इंक्रीज करना है, तभी तो पंप किसी लिक्विड को पंप करेगा। तो प्रेशर एनर्जी तभी इंक्रीज होगी, डायमीटर उसका डिस्चार्ज का कम होगा, तो जाहिर सी बात है जब डायमीटर कम हो जाएगा तो प्रेशर तो इंक्रीज होगा ही होगा, इसलिए डायमीटर कम रहता है। ये भी एक पहचानने का तरीका है। चलो मैं बता देता हूँ एसओपी क्या क्या है इसकी। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं, ठीक है। इंश्योर मोटर इज एनर्ज्ड, मोटर में करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसको पहले चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या चेक करेंगे, एर्थिंग और पंप इज प्रॉपर। मैंने अभी बताया था, जो मोटर होता है उसका अर्थिंग करा जाता है, ठीक है। वो पंप लिख दिया है इसमें, वो मोटर का ही अर्थिंग होगा जिससे कोई किसी को करंट ना लगे। तीसरा पॉइंट है प्रोटेक्टिव कवर लाइक कपलिंग गार्ड ओवर रोटेटिंग पार्ट्स आर प्रॉपरली फिटेड। क्या रहता है, जब पंप हमारा रनिंग में रहता है तो उसमें बहुत से रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कपलिंग शाफ्ट टच रहता है तो वहाँ पे वो रोटेट करता है। जब हम अब कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें ल्यू वाल चेक करने जाए तो किसी को उसमें फंसे ना, कोई भी जैसे कोई भी हाथ वाथ ना लगे उससे, जिससे चोट लगने का खतरा रहे, इसीलिए उसको कवर कर दिया जाता है एक गार्ड से। जैसे कपलिंग गार्ड होता है और मोटर के ऊपर होता है
कैनोपी बोलते हैं, जिसकी छत जैसी बनी रहती है लोहे की, उसको कैनोपी बोलते हैं। ये भी पूछ लेते हैं ये क्या लगा है इंटर स्किल टेस्ट में इसके ऊपर, तो कैनोपी रहता है। नेक्स्ट है चेक लूब ऑयल इन पंप बेरिंग हाउस सील पॉट। इसमें मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2 बार भी बेरिंग लिख गया है, वो कोई बात नहीं। और सील पॉट रहता है POT, ये रहता है ये, ठीक है। पॉट होगा POT। इसमें क्या होता है, चेक लूब ऑयल इन पंप, ऐसा रहता है जब हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है तो उसके ऊपर एक हमारा सील पॉट लगा रहता है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सील पॉट लगा रहता है, उसमें लूब ऑयल फिल रहता है। वो लूब ऑयल क्या काम करता है, मैकेनिकल सील को ठंडा करता है। जो पंप में मैकेनिकल सील यूज करना है उसको ठंडा करने का काम आता है। अगर उसको हम ठंडा नहीं करेंगे तो हीट होकर और वहाँ से हमारा लीकेज हो जाएगा और पंप डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसमें मैकेनिकल सील यूज करते हैं। तो उसको ठंडा रखने के लिए हमें लूब ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है। वो सील पॉट में हम फिल करते हैं, वो उसी के ऊपर लगा रहता है पंप के। तो और कुछ पंपों में लगा भी नहीं रहता है, जो पंप हीटअप हो सकते हैं उनमें लगा रहता है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे उसमें लूब ऑयल है या नहीं है, उस पर स्केल लगा रहता है, मैं दिखाऊंगा अभी। और उसमें दूसरी बात क्या है कि इसमें जो बेरिंग हाउस रहता है जहाँ पर कपलिंग और शाफ्ट को अटैच करता है, वहाँ पे एक बेरिंग लगा रहता है। बेरिंग हीटअप ना हो या उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा ना आए तो उसके लिए भी लूब ऑयल यूज करते हो। तो उसके लिए उसका लूब ऑयल का कैप होता है, उसको चेक करते हैं इसमें लूब ऑयल है प्रॉपर नहीं है, ये भी चेक करेंगे। पहले मैं आपको सील पॉट दिखा देता हूँ जिसमें लूब ऑयल भरा रहता है। ये आप देख रहे हैं सील पॉट है, लिख भी दिया है यहाँ पे मैंने सील पॉट। ये क्या है, ये जो बना है ये स्केल है, यहाँ पे बताएगा आपको कितना लेवल है इसका सील पॉट का। और ये क्या है, यहाँ से हम इसको लूब ऑयल को अपलोड करते हैं। और ये है ऊपर जो आपको गेज सा दिख रहा है कट हो गया है यहाँ पे, ये गेज क्या करता है, ये इसमें इसका प्रेशर को बताता है। और इधर से इसमें वाटर की भी लाइन होती है, इसमें 2 लाइन ऊपर से होंगी, 2 लाइन नीचे से। एक तो एक इधर होगा लूब ऑयल बेरिंग उसमें मैकेनिकल सील में जाने का, एक रिटर्न होने का, और ऊपर से वाटर की भी लाइन होगी। लूब ऑयल को भी हम ठंडा करेंगे, वो भी तो गर्म हो जाएगा, उसमें वाटर की लाइन भी सर्कुलेट करती रहेगी। इसमें ट्यूब्स भी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे मैकेनिकल सील को ठंडा करता है। तो इसको वो पूछ सकते हैं सील पॉट का काम क्या है, तो बता दोगे आप। ये मैकेनिकल सील को ठंडा करने के लिए यूज करते हैं, इसमें लूब ऑयल फिल रहता है, वो उसकी लूब ऑयल के लिए वाटर यूज करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लगा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाया नहीं है डायग्राम में, पर लगा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक लाइन अप सील फ्लूड टू पंप एंड रिटर्न। जो मैं अभी बता रहा था कि चेक लाइन अप सील फ्लूड, मतलब जो इसमें जो आपको बता रहा था मैं अभी, जो लूब ऑयल है वो मैकेनिकल सील में आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको चेक करेंगे। लाइन अप सक्शन वाल्व ऑफ पंप एंड चेक सक्शन प्रेशर। अभी पंप स्टार्ट करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए, जो सक्शन वाल्व है उसको ओपन करेंगे तभी तो पंप उसको सक करेगा। और सक्शन प्रेशर भी चेक कर लेंगे कि वहाँ पे जब जब वहाँ पर आ रहा होगा फ्लूइड तो वहाँ पे तो प्रेशर भी होगा उस जगह पर, तो वो चेक करेंगे। चेक लाइन अप डिस्चार्ज वाल्व। जो डिस्चार्ज वाल्व क्या होगा, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बता दूँ, जब सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर हम डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि हम पंप चलाएंगे तो डिस्चार्ज वाल्व को हम ओपन रखेंगे या क्लोज रखेंगे, तो डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज रखेंगे। रीज़न क्या है, उसको क्लोज इसलिए रखते हैं कि जिससे पंप अपना पूरा एम्पियर ले सके, लोड ले सके वो, इसलिए, ठीक है। और फिर देन क्या करेंगे, स्टार्ट द पंप को स्टार्ट कर देंगे। अभी पंप को स्टार्ट करा, एक तो पहले पंप चल रहा होगा हमारा, चेंज ओवर करने गए तो वो तो चल ही रहा है, उसे चलने देंगे। अभी जो पंप है हमने देखा इतना सारा चेक करने के बाद में, उसके बाद इसको स्टार्ट कर देंगे। आगे क्या करेंगे बताते हैं। फिर क्या करेंगे, चेक डिस्चार्ज PG एंड एमीटर टू बी इन ग्रीन जोन, ठीक है। अभी पंप स्टार्ट करने के बाद हम डिस्चार्ज PG, अब हम उसको क्या काम करेंगे, उसको जैसे ही स्टार्ट करा तुरंत हम उसको डिस्चार्ज को ओपन कर देंगे। डिस्चार्ज हम ओपन कर देंगे तो उसमें डिस्चार्ज को ओपन करने के बाद एक PG लगा रहेगा, प्रेशर गेज मेजर करने के लिए, ठीक है। प्रेशर गेज मेंटेन करने के लिए एक PG लगा रहेगा। वो PG हमें बताएगा कि इसमें कितना प्रेशर आ रहा है, ठीक है। टू बी इन ग्रीन जोन, ग्रीन जोन का मतलब क्या है, उसमें जो प्रेशर लगा रहेगा उसमें आपका लिखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे जो भी होगा
1 kg 2 kg 4 kg 5 kg ऐसे लिखा रहेगा, 25 kg 30 kg वो लिखा रहेगा। तो उसमें यहाँ पे जोन बने होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये रहेगा तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन जोन होगा बीच में, इधर को रेड जोन होगा, इधर येलो जोन होगा। तो कहने का मतलब हमारा पंप ये ग्रीन जोन में ही चले, इससे हमें पता रहेगा कि हमारे पंप ने सही मीटर मतलब करंट सही ले रहा है, लोड उसने ले लिया प्रॉपर। जहाँ ओवरलोड होगा तो रेड में जाएगा, लोड नहीं ले रहा है तो वो येलो में आएगा, ठीक है। इसीलिए ग्रीन जोन की बात यहाँ पर लिखी है। क्रॉस चेक पंप डिस्चार्ज फ्लो वाल्व इज अंडर ब्रांच। दोबारा से चेक करेंगे डिस्चार्ज को, जो रेंज है हमारी उसी में रहना चाहिए। डिस्चार्ज फ्लो वाल्व रेंज जो हमारा जो ऑपरेट पैनल से कर रहा है तो उनको भी पता होगा इतना यहाँ पे हमें देखिए मीटर का रीडिंग इतना रखना है, प्रेशर इतना रखना है, तो उसकी रेंज में रहना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टॉप द पंप। किस पंप को स्टॉप करने को बोल रहे हैं, जो हमारा चल रहा था पहले से। अब उसको बंद करेंगे ना, उसे रेस्ट करना है, तो उसके लिए बंद करेंगे, उसको बंद करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, बंद करने के बाद क्लोज द डिस्चार्ज एंड सक्शन आइसोलेशन वाल्व प्रीवियसली रनिंग। उसका सक्शन और डिस्चार्ज दोनों ही बंद कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या बताऊँ आपके लिए, बता देता हूँ कि जो रहेगा यहाँ पर ये जो सक्शन लाइन है ना, यहाँ पर एक पाइप आ रहा होगा, उसमें स्टेनर लगा रहेगा। आपसे पूछ सकते हैं कि स्टेनर का काम क्या है और कहाँ पर लगा रहता है, तो आप बोलेंगे सक्शन लाइन में लगा रहता है। स्टेनर क्या काम करता है, जो भी डस्ट मेटल या इम्प्योरिटी जाती हैं उनको कलेक्ट कर लेता है, और जब वो उसको फिल हो जाता है तो हम यहाँ से वो रिमूव करके उसको साफ़ कर देते हैं, ठीक है। और डिस्चार्ज लाइन में हम NRV यूज करते हैं। वो पूछ सकता है कि NRV पंप के मतलब किस लाइन में लगा रहता है, सक्शन या डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज में लगा रहता है। NRV का काम क्या होता है, यूनी डायरेक्शन फ्लो, एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कराना, वापस फ़्लो ना कराना। जब हमारा फ़्लो बाहर के लिए जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिसिटी फैन या पंप बंद होने की रीजन से वो वापस ना आए, वापस लौट के ना आए, एक उसको रोक लेगा, ठीक है। NRV नॉन रिटर्निंग वाल्व लगा रहेगा, ठीक है। हाँ, अभी मैं बता रहा था आपके लिए, जो सील पॉट रहता है उसमें से जो लूब ऑयल आता है वो कहाँ पर, मैकेनिकल सील कहाँ पे लगी होती है, ये जो बता रहा हूँ ये हिस्सा मैकेनिकल सील का है। इसी में सील पॉट ऊपर लगा रहता है, ठीक है। सील पॉट ऐसे बड़ा सा होता है, वो वहाँ से पाइप आता है यहाँ पर इसको कूल करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक ड्रेन लाइन भी दी होती है। ड्रेन लाइन किस काम आती है, जब हम पंप को मेंटेनेंस के लिए देते हैं तो हमें ड्रेन कराने के लिए, इसमें जो भी फ्लूइड है वो उसको रिमूव कर मतलब आउट कर लें, बाहर निकाल लें, ठीक है। और बेरिंग हाउस हमारा यहाँ पर लगा रहता है। शाफ्ट कप इसी के ऊपर ये आप देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं ये कवर, यही कपलिंग गार्ड है, ये कपलिंग गार्ड है, ठीक है। और यहाँ पर एक कैनोपी लगा रहता है, इसको मोटर को, जैसे ऊपर से बारिश हो रही, पानी गिरे तो इसमें मोटर खराब डैमेज ना हो, जले ना, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को और यहाँ पर जो मैं बता रहा था, बेरिंग हाउस में एक लूब ऑयल का कप लगा रहता है, वो भी लगा रहता है छोटा सा, पर इसमें पंप में कुछ भी दिखाया नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। उसमें अगर लूब ऑयल कम है तो हमारा रखा रहता है, तो उनको फिल करना होता है उसमें, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है पंप को स्टार्ट करने का प्रोसीजर क्या है। चलिए आगे भी दिखाते हैं। सील पॉट के बारे में बात कर ली। हाँ, अब ये रियलिटी में देख रहे हैं कैसा कैसा ये पंप होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये तो आपका सक्शन लाइन है, मैंने बताया था आई इम्पेलर की आई पे आएगी। और ये ऊपर को जो जा रहा है ये हमारा है डिस्चार्ज लाइन, इसमें स्टेनर लगा होगा, इस ऊपर वाली लाइन में NRV लगा होगा। जो मैं बता रहा था सील पॉट से मैकेनिकल सील को ठंडा करने के लिए ऑयल आता है, वो ये वाला पाइप है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी रहता है मैकेनिकल सील में दो सील लगी रहती हैं, तो दो सील लगी रहती हैं, एक में क्या होता है, एक में वाटर आता है, एक में वाटर से कूल करते हैं, एक में लूब ऑयल से कूल करते हैं, वो भी लगा रहता है। और ये आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये है कपलिंग गार्ड, यहाँ पे कपलिंग है। और जो मैं बियरिंग हाउस की बात कर रहा था वो यहाँ पर है, ठीक है, दिख नहीं रहा है। और इधर ये मोटर रखा है आपको पीछे की तरफ। और जो मैं बता रहा था सील पॉट है, वो सील पॉट ये वाला है, ये ऊपर का फ़ोटो आया नहीं है, ठीक है। मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको सील पॉट का पूरा एक, ठीक है। हाँ ठीक है। अभी ये भी एक मैंने बताने के लिए मैंने इतने सारे फ़ोटो लगा रखे हैं, आपको पूरा
क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी मैं कैनोपी की बात कर रहा था, ये लगी है इसके ऊपर, मोटर के ऊपर दिख रही होगी ग्रीन कलर की, इस पर लिखा है कपलिंग गार्ड। ये जो मैं बता रहा था कैप होता है जिसमें बीयरिंग हाउस का ऑयल चेक करते हैं, देखिए वो ये है, ये दिख रहा है कैप आपके लिए, ये है बीयरिंग हाउस में बीयरिंग रहता है। और ये मैकेनिकल सील को भी आपको दिखा दूँ, ये है मैकेनिकल सील, ये आ रहा है पाइप, ये यही सील पॉट से आ रहा है, ठीक है। और ये डिस्चार्ज लाइन हो गई आपकी, ये सक्शन लाइन हो गई। बस डिस्चार्ज लाइन में भी पीजी लगा रहेगा, सक्शन लाइन में भी पीजी लगा रहेगा। डिस्चार्ज लाइन का पीजी का जो रीडिंग होगा ज़्यादा होगा, सक्शन का कम होगा, क्योंकि हमें प्रेशर इंक्रीज करके लिक्विड को पंप कराना है, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेंट्रीफ्यूगल पंप का पता चल गया होगा, चेंज ओवर कैसे करेंगे, लाइन अप में कैसे लेंगे, और इसमें इंटरव्यू से जुड़ी हुई क्या क्या बातें पूछ सकते हैं आपसे। स्किल टेस्ट में वो भी मैंने आपको बताई है, क्या चीज़ का क्या काम है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं आपसे। आपको अगर स्किल टेस्ट में अगर ये पंप के बारे में पूछेगा तो शायद मुझे लगता नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन रह भी जाए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, कुछ पंपों में ऐसा भी रहता है, ये डिस्चार्ज लाइन से एक लाइन आती है, वो मैकेनिकल सील को वही ठंडा करती है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ऐसा जैसे किसी में हम वाटर को पंप करा रहे हैं तो वो यहीं से लाइन ले लेगा मैकेनिकल सील, और मैकेनिकल सील कई टाइप की होती हैं, कुछ ल्यू ऑयल से कूल होती हैं, कुछ वाटर से भी कूल हो जाती हैं, तो उनका अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें पंप से जुड़ी हुई बता चुका हूँ इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप वीडियो को कम से कम शेयर करिए, एक लोग के तो करिए, लाइक भी करिए, ठीक है। और आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ठीक है। ओके, एंड हो गया। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।